हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे हस्तकलाओं की। लास्ट जो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था वो टॉपिक था अपना लोक कलाएं। आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो है हस्तकलाएं। हस्तकलाओं में नंबर 1 पे लेते हैं हम मुनवत्ती कला। मुनवत्ती कला क्या होती है? मुनवत्ती कला तो ध्यान रखना कि ऊंट की खाल पर जो सुंदर नक्काशी की जाती है उसी को हम कहते हैं मुनवत्ती कला। तो ऊंट की खाल पर सुनहरी नक्काशी करना, ऊंट की खाल पर सुंदर नक्काशी करना। कौन सी कला? मुनवत्ती कला। बात करें कि ये फेमस कहाँ की है तो ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। प्रसिद्ध है बीकानेर जिले की। ठीक है। नंबर 2 पे हम लेते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के ठप्पे से कपड़े पर प्रिंट करना। कौन सी? ब्लॉक प्रिंटिंग। तो लकड़ी के ठप्पे से कपड़े पर प्रिंट करना। कौन सी कला? ब्लॉक प्रिंटिंग। ब्लॉक प्रिंटिंग जो फेमस है वो सांगानेर जयपुर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध है सांगानेर जयपुर। और सांगानेर जयपुर में यह जो कार्य किया जाता है ब्लॉक प्रिंटिंग का, यह कार्य नाम देवी गोत्र के छिपों के द्वारा किया जाता है। नाम देवी गोत्र के छिपे काम करते हैं। इसीलिए ध्यान रखना, इसीलिए ब्लॉक प्रिंटिंग को हम नामदेवी प्रिंट भी बोलते हैं। प्रसिद्ध स्थान के अकॉर्डिंग इसे हम बोल सकते हैं सांगानेरी प्रिंट। ध्यान रखना। इसके बाद में नंबर 3 पे आती है अजरक प्रिंट। कपड़े पे प्रिंट की जाती है। इसके अलावा मल्लेर प्रिंट, ये दोनों ही प्रसिद्ध है बाड़मेर की। दोनों ही कहां की फेमस है? बाड़मेर की। इसके बाद में आता है नंबर 5 आजम, या इसी को बोलते हैं जाजम प्रिंट। और ये प्रसिद्ध है अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है। ध्यान रखना, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के छपाई वाले घाघरे प्रसिद्ध है। कौन से घाघरे? छपाई वाले घाघरे। छपाई वाले घाघरे प्रसिद्ध कहाँ के? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के। आजम कहो या जाजम प्रिंट कहो, ये दोनों ही कहाँ की फेमस है? अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। इसके अलावा बगरू प्रिंट की अगर बात करें कि बगरू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, तो यह प्रसिद्ध है जयपुर का, क्योंकि बगरू कहाँ पड़ता है? जयपुर में ही पड़ता है, तो प्रसिद्ध है जयपुर। इसके बाद में लेते हैं हम बंदेज कार्य। बंदेज कार्य की अगर बात करें तो इसके लिए फेमस है जयपुर, जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी क्षेत्र। अब इसमें ध्यान रखना
कि जोधपुर के तो मोठड़े प्रसिद्ध है, जोधपुर के क्या प्रसिद्ध है, मोठड़े। और जयपुर का अगर बात करें तो लहरिया और पोंचा प्रसिद्ध है, लहरिया व पोंचा प्रसिद्ध है। ध्यान देगी बात। तो ये हमने 7 क्या पढ़ी, हस्तकला है। देखो दोबारा देखो, मुनवत्ती कला ऊंट की खाल पर सुंदर नक्काशी करना होता है या सुनहरी नक्काशी करना होता है, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। ब्लॉक प्रिंटिंग लकड़ी के ठप्पे से कपड़े पर प्रिंट किया जाता है, जैसे हम मोहर लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से। तो प्रसिद्ध है ये सांगानेर जयपुर की। और सांगानेर जयपुर में यह जो कार्य किया जाता है वो किया जाता है नामदेवी गोत्र के इच्छुकों के द्वारा। अब इसीलिए ब्लॉक प्रिंटिंग को नामदेवी प्रिंट भी बोलते हैं और सांगानेरी प्रिंट भी बोलते हैं। बात करें अजरक प्रिंट और मल्लिक प्रिंट, ये कपड़े पे की जाती है और ये फेमस है बाड़मेर की। आगे आजम जाजम प्रिंट प्रसिद्ध है अकोला गांव चित्तौड़गढ़ की। अकोला गांव चित्तौड़गढ़ के ही छपाई वाले घाघरे भी प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बगरू प्रिंट की बात करें तो जयपुर की प्रसिद्ध है। बंदेज कार्य की अगर बात की जाए तो इसके लिए 3 क्षेत्र प्रसिद्ध है, जयपुर, जोधपुर और शेखावटी। अब जयपुर के तो लहरिया और पोंचा प्रसिद्ध है। लहरिया सावन में पहना जाता है, जबकि पोंचा पुत्र के जन्म पे या पुत्री के जन्म पे 2 प्रकार के होते हैं, पीला पोंचा और गुलाबी पोंचा। इसके अलावा शेखावटी में जोधपुर में मोठड़े प्रसिद्ध है और बाकी शेखावटी का बंदेज का कार्य प्रसिद्ध है। एक बार उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 8। नंबर 8 पे लेते हैं गलीचे। गलीचे जो प्रसिद्ध है वो प्रसिद्ध है जयपुर के। कहां के प्रसिद्ध है गलीचे? जयपुर के। और गलीचों का सुंदर कार्य कहां होता है? अगर ये पूछ ले आपसे कि गलीचे का सुंदर कार्य कहां का प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध, तो ये है बीकानेर जेल का। कहां का है? बीकानेर जेल का, ध्यान रखना। बीकानेर के जेल के जो कैदी होते हैं उन कैदियों के द्वारा जो गलीचे बनाए जाते हैं उन गलीचों का कार्य काफी सुंदर होता है। इसके अलावा आगे लेते हैं नमदे। नमदे क्या होता है कि भाई जो ऊन होती है ऊन को बारीक कूटकर और जमाकर जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं या जो कपड़े तैयार किए जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? नमदे। और नमदे फेमस है टोंक के। कहां के प्रसिद्ध है? टोंक के। इसके आगे हम लेते हैं दरिया। दरियों की अगर बात करें तो दरिया प्रसिद्ध है टाकला गांव नागौर की। टाकला गांव नागौर। इसके बाद में आता पेचवर्क। देखो पेचवर्क क्या होता है? विभिन्न रंगों के कपड़ों को अलग अलग शेप में काटकर फिर उन्हें एक जगह सिला जाता है, या विभिन्न तरह के रंगों के कपड़ों को लेकर उनकी सिलाई कर जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसी वस्त्र को हम क्या बोलते हैं? पेचवर्क बोलते हैं। और पेचवर्क जो प्रसिद्ध है वो है शेखावटी क्षेत्र का। कहां का फेमस है पेचवर्क? शेखावटी क्षेत्र का। और होता क्या है तो ध्यान रखना कि विभिन्न रंगों के कपड़ों को
विभिन्न रंगों के कपड़ों के टुकड़े को सिलकर जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसी को हम कहते हैं पेचवर्क। इसके बाद में आता है लाखा कार्य। लाख का कार्य, बाकी आपको पता होगा कि लाख किससे प्राप्त होती है, बेर के किलो से प्राप्त होती है लाख। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं तो प्रसिद्ध है जयपुर। लाख के कार्य के लिए फेमस कौन है, जयपुर फेमस है। मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि लाख के बने खिलौने कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना लाख के खिलौने, लाख से बने खिलौने, क्वेश्चन पूछा हुआ भी है दिनेश तोमर द्वारा। खिलौने व आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो ये है उदयपुर के। कहाँ के फेमस है, उदयपुर के। इसके बाद में लेते हैं ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री प्रसिद्ध है अपने जयपुर की। कहाँ की है, जयपुर की। और होती क्या है, तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना है क्या कहलाता है, ब्लू पोट्री। बात करें कि इसमें मुख्य रंग कौन सा होता है ब्लू पोट्री का, तो मुख्य रंग होता है हरा व नीला। कौन से रंगों का प्रयोग किया जाता है, हरे रंग का और नीले रंग का। बात करें प्रसिद्ध ये जयपुर में किसके समय हुई, तो ध्यान रखना जयपुर में राम सिंह द्वितीय के समय। किसके समय, राम सिंह द्वितीय के समय सर्वाधिक चित्रण हुआ इसका। राम सिंह सेकंड के समय सर्वाधिक विकास। ठीक है, देखो एक बार दोबारा, गलीचे जयपुर के प्रसिद्ध है। गलीचों का सुंदर कार्य अगर आपसे पूछता है कि कहाँ का प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जेल का प्रसिद्ध है। नमदे क्या है, तो ऊन को बारीक कूटकर जमाकर जो वस्त्र तैयार किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं नमदे। और नमदे प्रसिद्ध है टोंके। दरिया टाकला नागौर की फेमस है। पेचवर्क क्या होता है, तो पेचवर्क विभिन्न प्रकार के रंगों के कपड़ों को आपस में सिलकर जो वस्त्र तैयार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं पेचवर्क। इसके बाद में लाख का कार्य, तो लाख का कार्य प्रसिद्ध है जयपुर का, लेकिन लाख से बने खिलौने में आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध है, तो वो है उदयपुर के। आगे ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री कि भाई चीनी मिट्टी के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार के रंगों की चित्रकारी करना ही क्या कहलाता है, ब्लू पोट्री कहलाता है। बात करें प्रसिद्ध कहाँ की है, तो जयपुर की है। और जयपुर में किसके समय सर्वाधिक चित्रण किया गया या कार्य किया हुआ इसका, तो राम सिंह शेकिनी के समय हुआ था। और इसमें जो मुख्य रंग यूज किया जाता है ब्लू पोट्री में वो होता है हरा और नीला। उतारो। और ब्लू पोट्री कहां से आई थी, तो मुगलों के समय, मुगलों के समय पर्सिया फारस से भारत आई। और किस प्रकार से आई, तो इसका क्रम ध्यान रखना कि यहां से ये सबसे पहले आई दिल्ली। कहां आई, दिल्ली। दिल्ली से गई आगरा, दिल्ली से गई आगरा, फिर भी ना मिला मुझे साजना, तो साजना नहीं मिला तो फिर कहां मिला साजन, इसको मिला जयपुर में मिला। कहां पे मिला, जयपुर में। और जयपुर की फिर ये क्या हो गई, प्रसिद्ध। तो फारस पर्शिया से दिल्ली, दिल्ली से आगरा, आगरा में साजन नहीं मिला, तो साजन नहीं मिला तो किधर आके रही, जयपुर में। और जयपुर की ही फिर क्या हो गई, ये प्रसिद्ध हो गई। ध्यान रखना, उतारो। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे लेते हैं टेराकोटा।
टेराकोटा की अगर मैं बात करूं कि भाई टेराकोटा क्या होता है, तो पकाई गई मिट्टी से जो खिलौने बनाए जाते हैं या मिट्टी के पात्र बनाए जाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टेराकोटा। अब टेराकोटा प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध है मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की। कहाँ की फेमस है, मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद की फेमस है। इसके अलावा एक क्षेत्र और फेमस है, बस्सी चित्तौड़गढ़। कौन सा, बस्सी चित्तौड़। एक बस्सी जयपुर में भी है जहां मेरा ससुराल है, लेकिन वो वाला नहीं, ये चित्तौड़गढ़ बस्सी वाला है। किसके लिए फेमस है, टेराकोटा के लिए फेमस है। इसके अलावा नंबर आगे लेते हैं, कागजी टेराकोटा। कागजी टेराकोटा, कागजी टेराकोटा कि भाई पकाई गई मिट्टी से बारीक और परतदार जो वस्तुएं बनाई जाती है, उसी को हम बोलते हैं कागजी टेराकोटा। और कागजी टेराकोटा जो प्रसिद्ध है वो है अलवर का। ध्यान रखना, अगर केवल टेराकोटा पूछे तो मोलेला गांव नाथद्वारा राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़ का फेमस है, लेकिन अगर कागजी टेराकोटा की बात करता है तो वो कहां का प्रसिद्ध है, अलवर का। इसके बाद में लेते हैं थेवा कला। क्या होती है थेवा कला, तो ध्यान रखना, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना, कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करना क्या कहलाएगा, थेवा कला। और थेवा कला के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़। कौन सा, प्रतापगढ़। पर प्रतापगढ़ में यह कार्य सोनेजी परिवार के द्वारा किया जाता है। कौन सा परिवार करता है, सोनेजी का परिवार। इसके अलावा बादड़ा, भाई शीशे और जस्ते की बनी एक पानी की बोतल कह सकते हो, कि शीशे और जस्ते से बनी पानी की बोतल, जिसमें ठंडा पानी रखोगे तो ठंडा रहेगा, गर्म रखोगे तो गर्म रहेगा। और ये प्रसिद्ध है जोधपुर का। बादड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, जोधपुर। ध्यान रखना इस चीज का। इसके अलावा आता है जरी व गोटे का कार्य। जरी व गोटे का कार्य प्रसिद्ध कहां का है, बताओ। तो ध्यान रखना, ये है अपने खंडेला, जयपुर और बिनाय। कहां का, खंडेला, जयपुर और बिनाय। खंडेला है सीकर में, जयपुर में है, बिनाय पड़ता है अजमेर में। बिनाय कहां पड़ता है, अजमेर में। तो मेरे को बताना कि बिनाय अजमेर में किस लोक देवता की हत्या की गई थी। ध्यान रखना, मेरा क्वेश्चन यह है कि बिनाय अजमेर में किस लोक देवता की हत्या हुई थी या की गई थी। इसके बाद में हम चलते हैं नंबर 19 पे। आगे आता है मुरादाबादी कला। मुरादाबादी कला, आपने देखा होगा गांवों के अंदर पीतल के जो बर्तन होते थे, उन पे मशीन के द्वारा चित्रकारी करवाई जाती थी या नाम लिखाया जाता था, वही होती है मुरादाबादी। डेफिनेशन के तौर पर अगर देखें तो मुरादाबादी पीतल के बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की चित्रकारी करना ही क्या कहलाता है, मुरादाबादी कला। और मुरादाबादी कला जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर और अलवर की। कहां की फेमस है, जयपुर और अलवर। और पित्तल के बर्तनों पर क्या की जाती है, चित्रकार की जाती है। इसके बाद में आता है मीनाकारी। मीनाकारी सोने और चांदी के आभूषणों पर जो मीना चढ़ाने की कला होती है,
सोने और चांदी के आभूषणों पर मीना चढ़ाने की जो कला होती है उसी को हम बोलते हैं मीनाकारी। और मीनाकारी जो प्रसिद्ध है वो है जयपुर की। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि ये कौन लेके आया था मीनाकारी, तो मुगलों के समय या यूं कह लो अकबर के समय, मुगलों के समय मानसिंह लाहौर से लाए थे इसको। कौन लेके आया था? मानसिंह। और मानसिंह किसके समकालीन है? अकबर के। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अकबर के समय मीनाकारी की कला राजस्थान में या जयपुर में कौन लेके आया था? तो वो लेके आया था मानसिंह। ठीक है, उतारो दोस्तों। देखो आगे कितनी हो गई? 20 हस्तकलाएं बता दी आपको। ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हुई, ये फिक्स है आपकी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर जीके चेंज हो गया, तो जीके कल्चर वाला सेम है, कुछ चेंज हुआ, हिस्ट्री भी वैसे की वैसे है। चेंज हुआ है तो आपके ज्योग्राफी में चेंज हुआ है। इसके बाद में लेते हैं कॉफ्टगिरी। कॉफ्टगिरी क्या होती है? देखो, फौलाद की बनी, किसकी? फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई करना। फौलाद की बनी वस्तुओं पर सोने के तारों की जड़ाई करना क्या कहलाता है? कॉफ्टगिरी कहलाता है। और कॉफ्टगिरी प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर की। प्रसिद्ध है जयपुर और अलवर। ठीक है। इसके बाद में आता है तहनीसा का कार्य। तहनीसा के कार्य में क्या होता है कि भाई जो डिजाइन होती है किसी भी चीज पे बनी हुई, उस डिजाइन को गहरा खोदा जाता है, मतलब तल तक खोद लिया जाता है और उसमें चांदी या सोने के तारों को भरा जाता है। उसको हम बोलते हैं तहनीसा का कार्य। और तहनीसा का जो कार्य प्रसिद्ध है वो है अलवर और उदयपुर। कहां का प्रसिद्ध है तहनीसा का कार्य? अलवर और उदयपुर का। तो अलवर में तो जो कार्य करते हैं वो कहलाते हैं तलवार साज। पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अलवर में तो कौन करते हैं? तलवार साज। और यहां पे सिगलीगर, उदयपुर में कार्य करने वाले कौन है? सिगलीगर। तो ये था तहनीसा का कार्य। इसके बाद में आता है पेपर मेसी व कुट्टी का कार्य। पेपर मेसी व कुट्टी का कार्य। आपने देखा होगा कि चारे वगैरह कागज की लुगदी से कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। जैसे प्राचीन समय में चलता था ढूंगला, जब कोई मृत्यु बोझ होता था, नुकता होता था, लाडू से भर के जिमाने का काम होता था, तो वो जो ढूंगला बनाया जाता था वो किस पे आधारित था? पेपर मेसी और कुट्टी के कार्य पे आधारित था। बात करें कि पेपर मेसी और कुट्टी का कार्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है जयपुर और उदयपुर का। प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर व उदयपुर का प्रसिद्ध है। इसके बाद में हम लेते हैं मिरर वर्क। कौन सा वर्क? मिरर वर्क। तो
कपड़ों पे, जो हमारे कपड़े होते हैं, कपड़ों पे कांच के छोटे छोटे टुकड़ों की या तो सिलाई की जाती है या उनको चिपकाया जाता है। तो वो जो कार्य होता है वो होता है मिरर वर्क। और मिरर वर्क जो प्रसिद्ध है वो है जैसलमेर का। प्रसिद्ध कहाँ का है? जैसलमेर का। और जैसलमेर में यह जो कार्य का होता है ना, कार्य मिरर वर्क का, कपड़ों पर कांच को चिपकाने या सिलाई करने का, वो करती है मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं के द्वारा। ध्यान रखना। इसके बाद में आता है तारकसी। क्या होता है तारकसी? तो चांदी के बारीक पतले तारों से, तारकसी का ध्यान रखना डेफिनेशन क्या है कि चांदी के बारीक पतले तारों से जो कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती है वो कार्य किसमें रखा जाता है? तारकसी में। अब बात करें कि भाई तारकसी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो तारकसी के लिए ध्यान रखना नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा राजसमंद प्रसिद्ध है। इसके बाद में नंबर 26 पे लेते हैं हम कुंदन कला। लो भाई, मेरे नाम से भी कला बनी हुई है। क्या? मेरे नाम से भी कला बनी हुई है। और कुंदन कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो भाई मैं रहने वाला जयपुर का, तो कुंदन कला भी कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। ध्यान रहे बात, कुंदन सर कहाँ के? जयपुर के। तो कुंदन कला कहाँ की? जयपुर की। ठीक है। इसके बाद में बात करें कि भाई होती क्या, तो स्वर्ण आभूषणों पर कीमती पत्थरों की जड़ाई क्या कहलाती है? कुंदन कला। इसके अलावा रत्नाभूषण, रत्नाभूषण जो प्रसिद्ध है वो भी जयपुर का है। और जयपुर में क्या है? अंतरराष्ट्रीय रत्न पन्ना मंडी भी यही है। अंतरराष्ट्रीय रत्न व पन्ना मंडी भी कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। एक बार उतार लो, फिर बाकी और कुछ बच रही है उसको कंप्लीट करते हैं। ध्यान रखना कौफ डिग्री के लिए जयपुर अलवर प्रसिद्ध है। तहनीसा का कार्य अलवर और उदयपुर में किया जाता है। अलवर में तलवार साज करते हैं, उदयपुर में सिगलीगर करते हैं। पैपरमसी में पुट्टी का कार्य जयपुर उदयपुर का फेमस है। मिरर वर्क जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जहां पे मुस्लिम महिलाओं के द्वारा यह कार्य किया जाता है। तारकसी नाथ द्वारा राजसमंद की, कुंदन कला जयपुर की, रत्नाभूषण जयपुर का, और जयपुर में ही अंतरराष्ट्रीय रत्न व पन्ना मंडी है सबसे बड़ी। उदाहरण जब आगे 27 आगे लेते हैं मूर्ति कला। मूर्ति कला के लिए अगर पूछे सीधा सीधा कि प्रसिद्ध कहाँ की है, तो प्रसिद्ध तो है भाई अपने जयपुर की। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब मूर्तियों में 3 कलर ज्यादा चलते हैं। एक चलता है सफेद संगमरमर की मूर्तियां, एक चलता है अपने लाल पत्थर की मूर्तियां, और एक चलता है अपने काले पत्थर की मूर्तियां।
प्रॉपर रूप से मूर्ति कला के लिए तो जयपुर फेमस है। तो ध्यान रखना सफेद संगमरमर की मूर्तियों के लिए भी जयपुर प्रसिद्ध है। बात करें लाल संगमरमर की मूर्तियों के लिए, लाल पत्थर की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है थानागाजी अलवर। थानागाजी अलवर प्रसिद्ध है। जबकि अगर बात करें कि काले पत्थर की मूर्तियां कहां की प्रसिद्ध है, तो यह है डूंगरपुर बांसवाड़ा की। कहां की प्रसिद्ध है? डूंगरपुर व बांसवाड़ा की। अब मूर्ति बनाने वाले जो कलाकार होते हैं या कारीगर होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो ध्यान रखना मूर्ति बनाने वाले कलाकार या कारीगर को क्या बोला जाता है? तो इनको बोलते हैं सिलवट्टे। सिलवट्टे, एक सिलवट्टा घर पे मिर्ची पीसने वाला भी होता है, तो सिलवट्टा और सिलवट्टे। तो सिलवट्टे कौन होते हैं? मूर्ति कला के जो कारीगर होते हैं या मूर्ति बनाने वाले जो होते हैं उनको क्या बोला जाता है? सिलवट्टे बोला जाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि मथेरन कला। मथेरन कला की अगर बात की जाए तो धार्मिक स्थलों पर आपने देखा होगा दीवारों पर देवी देवताओं के जो चित्र बनाए जाते हैं। धार्मिक स्थलों पर दीवारों पर जो देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं उस कला को हम क्या कहते हैं? मथेरन कला। और मथेरन कला जो प्रसिद्ध है वो है बीकानेर की। कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। नंबर 13, इसके बाद में आता है फ्रेस्को बुना। फ्रेस्को बुना, इसी को हम बोल सकते हैं आला गीला। बात करें कि ये होती क्या है, तो ताजा प्लास्टर की गई दीवार पर, ताजा प्लास्टर की गई दीवार पर जो विभिन्न प्रकार की डिजाइन या चित्रकारी की जाती है उसी को हम बोलते हैं आला गीला। मतलब भित्ति चित्रों से संबंधित है ये। और ये जो प्रसिद्ध है ये है शेखावटी क्षेत्र की। प्रसिद्ध कहां की है? शेखावटी क्षेत्र की। कहां की प्रसिद्ध है? शेखावटी क्षेत्र की। और ये होती क्या है? तो ताजा प्लास्टर की गई दीवार पर जो कलात्मक चित्रकारी की जाती है उसी को हम कहते हैं आला गीला। और इसके जो कलाकार होते हैं, कौन? कलाकार, उन कलाकारों को हम बोलते हैं चूनागर। क्या बोला जाता है? चूनागर। आई बात समझ में? अब बात करें कि इसके कलाकार सबसे ज्यादा कहां मिलते हैं, तो इसके सर्वाधिक कलाकार मिलते हैं बीकानेर में। और ये फेमस कहां की है? शेखावटी क्षेत्र की। ठीक है, तो ये थी आपके हस्तकलाओं का टॉपिक कंप्लीट जितनी भी थी। अब कल लेंगे हम नया टॉपिक। ठीक है, एक बार उतार लो।